अब बात करते हैं रेगुलर पॉलीगॉन और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, बिकॉज ये प्रॉपर्टीज भी जरूर। मान लेते हैं तुम्हारे पास कोई भी पॉलीगन है, उसका एक हिस्सा सिर्फ मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब इधर हो सकता है कुछ भी ऐसा 8 मतलब 8 हो, 8 साइड्स हो, 10 साइड्स हो, 12 हो, 23 हो, 29 हो, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको थ्योरी के तौर पे जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला चीज़ जो बता रहा हूँ कि यहाँ से और यहाँ से जब आप सेंटर को मिलाते हैं तो ये जो एंगल बनता है, ये एंगल को कहा जाता है 2 पाई डिवाइडेड बाई एन। एन क्यों कहा जाता है? क्योंकि सीधी सी बात है कि आपके पास सेंटर पे हमेशा एंगल कितना बनता है? 2 पाई। ये एंगल कितना बना? 2 पाई। और जितने साइड्स होंगे उतने सारे एंगल कटेंगे। जैसे ये एक साइड है तो एक एंगल, फिर दूसरे साइड के लिए दूसरा एंगल। तो अगर मैं एन साइडेड पॉलीगन लूं, एन साइडेड पॉलीगन, तो जाहिर सी बात है जो बीच वाला एंगल होगा वो कितने में बटेगा? 2 पाई डिवाइडेड बाई एन में बटेगा। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, इसमें दूसरी चीज जो समझने वाली है वो ये कि अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो ये जो परपेंडिकुलर है, चूंकि ये दोनों साइड बराबर होते हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब भी सेंटर से परपेंडिकुलर बेस पे गिराते हैं तो वो सेंट्रल एंगल को आधे आधे में बांटता है। ये सब 10वीं की ज्योमेट्री है। तो अगर ये सेंट्रल एंगल को आधे आधे में बांट देगा, मतलब ये जो सेंट्रल एंगल है, ये मतलब सेंट्रल एंगल का आधा, ये हो जाएगा पाई अपॉन एन। कितना हो जाएगा? पाई अपॉन एन। ये 2 पाई एन बाई एन है ना, ये हो जाएगा बेसिकली पाई डिवाइडेड बाई एन। सत्य वचन है? बिल्कुल। तो ये दो चीजें मैंने जानी। अच्छा, अब इसके अलावा और क्या जानना है? उसके अलावा ये जानना है, कहाँ गया, हाँ, इंटरनल एंगल जो होता है, जो भी मतलब ये पॉलीगन होता है उसका इंटरनल एंगल जो होता है, तो इंटरनल एंगल मतलब ये वाले एंगल्स, ये वाले एंगल्स। तो ये जो एंगल्स होते हैं इनका जो वैल्यू होता है वो होता है n-2 डिवाइडेड बाई पाई इंटू पाई डिवाइडेड बाई एन। या आप ऐसे इसको याद कर लीजिए, n-2 डिवाइडेड बाई एन इंटू पाई, ठीक है। और सिमिलरली अगर सम ऑफ इंटरनल एंगल्स निकालना, ध्यान रखना ये जो इंटरनल एंगल है ये फॉर्मूला है रेगुलर पॉलीगन का। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, ये जो हम लोग पढ़ेंगे वो रेगुलर पॉलीगन पे पढ़ेंगे। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या? जिसके सारे साइड्स बराबर हों, ठीक है। इररेगुलर की बात नहीं हो रही है। नाउ सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, ये सारे पॉलीगन पे वैलिड है। सम ऑफ इंटरनल एंगल्स का सम मतलब ये जो सारे एंगल्स हैं अंदर वाले, इन सब का सम कितना होता है? वो n-2 इंटू पाई होता है। तो आप या तो यहां से ये कोरिलेट कर लो कि सारे का सम n-2 इंटू पाई होता है, तो एक का कितना होगा? n-2 इंटू पाई डिवाइडेड बाई एन। वैसे याद कर लो, कोई इशू नहीं है। पर ये दोनों चीज भी आपके ध्यान में रहनी चाहिए, बहुत जरूरी है। क्लियर?